थंबनेल पर आपने बिल्कुल सही पढ़ा। कल्पना कीजिए आप रोजाना सिर्फ 1 GB डाटा से काम चला लेते हैं, व्हाट्सएप पर फैमिली से चैट या थोड़ा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं या ज़रूरी ईमेल चेक कर लेते हैं। महीने का 250-300 रुपये महीना हो जाता है खर्च और जेब पर बोझ भी नहीं पड़ता। लेकिन क्या होगा अगर ये सस्ते प्लान्स अचानक गायब हो जाएं? आप सोच रहे होंगे अरे मेरा तो बजट बिगड़ जाएगा। ठीक ऐसा ही हो रहा है रिलायंस जियो और एयरटेल और वीआई के साथ। आज हम बात करने वाले हैं, क्या सच में ये 1 GB वाले सस्ते प्लान्स बंद हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस बात को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से, आपकी जेब से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। अब सवाल ये उठता है कि ये कंपनियां अचानक सस्ते प्लान क्यों काट रही हैं, क्यों हटा रही हैं? क्या सिर्फ पैसा कमाने की होड़ है या इसका कोई और वजह है? सोचिए 2016 में जब जियो ने सस्ता डाटा लॉन्च किया तो पूरा मार्केट हिल गया, हर कोई लाइनों में लगा था। लेकिन अब वही कंपनियां रेट्स बढ़ा रही हैं। क्या ये पुराने घाटे की भरपाई है या 5G के भारी इन्वेस्टमेंट का बोझ हम पर डाला जा रहा है? मैंने हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स चेक की, इकोनॉमिक टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स और ट्राई की लेटेस्ट डाटा से जो मुझे समझ में आया वो ये कि अगस्त 2025 तक जियो और एयरटेल ने अपने 1 GB डेली प्लान जो हैं वो पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। जियो का 249 रुपये वाला प्लान 28 दिनों का प्लान जो है वो गायब हो गया है, लेकिन 1 GB पर डे वाला 22 दिन की वैलिडिटी वाला एक प्लान है, इसकी कीमत 209 रुपये है और अब मिनिमम 299 रुपये में 1 GB डाटा डेली आपको मिल रहा है। एयरटेल ने भी 249 रुपये वाला प्लान बंद किया है, अब 299 रुपये में 1 GB या 319 रुपये में, माफ़ कीजिएगा, 1.5 GB डाटा मिल रहा है। और वोडाफोन आइडिया यानी वीए भी अभी 299 में 1 GB दे रहा है, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो भी इसी चीज़ को फॉलो करेगा और हो सकता है कि वो भी ये प्लान बंद कर दे। मतलब टोटल जितने भी कस्टमर्स हैं उनमें से आप जैसे 20-25% यूज़र्स ऐसे हैं जो सस्ते प्लान यूज़ करते हैं, अब महंगे प्लान्स की तरफ शिफ्ट होंगे और कंपनियां ज़्यादा कमाएंगी। लेकिन क्या ये फेयर है? चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं इसकी वजह पर। पहली बड़ी वजह 5G का इन्वेस्टमेंट। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जियो, एयरटेल और वीआई ने 5G नेटवर्क पर 70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए। स्पेक्ट्रम ऑक्शन, टावर लगाना, इक्विपमेंट सब महंगा पड़ा। अब वो रिपेयर टैरिफ्स कहकर पुराने नुकसान की भरपाई कर रही हैं। आईसीआरए की अगस्त 2025 की रिपोर्ट कहती है कि 2025 के अंत तक 10-12% टैरिफ हाइक हो सकता है, जिससे एआरपीयू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो 200 से 220 रुपये तक पहुंचेगा। अब मार्केट स्टेबल हो गया है, छोटे ऑपरेटर्स बाहर हैं, कोई है नहीं, अब प्राइस बढ़ाने का मौका है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, भारत में डाटा अभी भी दुनिया में सबसे सस्ता है। इंटरनेशनल कंपैरिजन में जहां दूसरे देशों में 1 GB के लिए 5 से 10 डॉलर लगते हैं, यानी कि करीब 450 से लेकर 900 रुपये तक, वहीं पर हमारे यहाँ 1 GB डाटा जो है वो 10-15 रुपये में मिल जाता है। फिर भी रूरल और सेमी अर्बन यूज़र्स के लिए ये हाइक मुश्किल साबित हो सकती है। अब बात करते हैं आपके ऊपर असर की। तो अगर आप 1 GB डाटा, 1.5 GB डाटा या 2 GB मंथली यूज़र हैं तो ये बदलाव सीधा आपकी जेब काटेगा। चलिए अलग अलग पॉइंट्स में समझते हैं नुकसान क्या है और फ़ायदे क्या है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पहले नुकसान की बात कर लेते हैं। पहला जो नुकसान है वो है महीने का एक्स्ट्रा खर्च। पुराना आपका 249 रुपये वाला जो प्लान है वो अब 299 रुपये, 319 हो गया है। मतलब हर महीने आपको 50 से 70 रुपये ज़्यादा खर्च करने होंगे। और दूसरा नुकसान लो इनकम ग्रुप्स पर असर होगा इसका। रूरल एरिया में जहाँ लोग सिर्फ बेसिक यूज़ करते हैं वो अब कम डाटा यूज़ करेंगे या रिचार्ज स्किप कर देंगे, जो कनेक्टिविटी घटाएगा। टेलीकॉम रिव्यू एशिया की रिपोर्ट कहती है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में टैरिफ हाइक से रेवेन्यू 12 से 14% जो है वो बढ़ेगा। लेकिन तीसरा इसका नुकसान है कम चॉइस है, अब ज़्यादा मार्केट में प्लेयर्स हैं नहीं, प्राइस कंपटीशन कम है, यूज़र्स अब फंस गए हैं, जहां हैं वहीं उन्हें रहना पड़ेगा। अब फ़ायदे क्या हैं वो गिन लेते हैं एक बार। पहला फ़ायदा बेहतर नेटवर्क होगा, यानी ये पैसे 5G एक्सपेंशन में लगेंगे, मतलब फास्टर स्पीड होगी, कम ड्रॉप्स होंगे और बेहतर कवरेज मिलेगी। अगर आप 1.5 GB यूज़ करते हैं तो जो नया प्लान है वो वैल्यू फॉर मनी आपको लगेगा। अब दूसरे फ़ायदे की बात कर लेते हैं। अनलिमिटेड कॉल्स और SMS अभी भी फ्री हैं, प्लान्स में ये बेनिफिट्स बने रहेंगे। प्लस
OTT सब्सक्रिप्शन जैसे जियो सिनेमा या एयरटेल है, एयरटेल एक्सट्रीम जो है, तो ये सब फ़ायदे आपको जो है वो महंगे प्लान्स में मिलते हैं, तो इनका आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तीसरा फ़ायदा है लॉन्ग टर्म सेविंग। अगर आप हाई डाटा प्लान पर शिफ्ट होते हैं तो पर GB कॉस्ट जो है वो कम पड़ जाएगी। जैसे ज़्यादा GB वाला प्लान लो तो पर GB डाटा सस्ता पड़ता है, तो अगर आप यूज़ ज़्यादा करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन कुल मिलाकर प्राइस सेंसिटिव यूज़र जो हैं उनको थोड़ा नुकसान हो सकता है। सोचिए अगर वोडाफोन आइडिया भी फॉलो करता है तो पूरा मार्केट जो है वो शुरू ही 300 रुपये से ज़्यादा के प्लान से होगा, और BSNL वो अभी भी सस्ता है, लेकिन कवरेज इशू है। चलिए अब सोल्यूशन की बात करते हैं। अगर आप 1 GB यूज़र हैं तो अब क्या करें? ऑप्शन 1, डाटा कंजर्व करें, वीडियो क्वालिटी को लो करें, बैकग्राउंड डाटा ऑफ रखें। और ऑप्शन दूसरा, पोस्टपेड पर स्विच करें। मेरा मानना है कि हाइक से रेवेन्यू बढ़ेगा जो इन्वेस्टमेंट लाएगा, लेकिन कंज्यूमर के लिए ये बैलेंसिंग एक्ट है। तो दोस्तों ये बदलाव आपकी ज़िंदगी को टच करेगा, चाहे स्टूडेंट हो जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हो या वर्किंग पर्सन है जो रोज़ डाटा यूज़ करते हैं। फ़ायदे हैं, बेहतर सर्विस मिल सकती है, लेकिन नुकसान जेब का है। मेरी सलाह यह है कि अपनी ज़रूरत चेक करें, कंपेयर करें और स्मार्ट चॉइस लें। और अगर BSNL आपके एरिया में स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। सस्ता और गवर्नमेंट बैक्ड भी है, नहीं तो वाईफाई या डाटा सेविंग ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जब तक आप हमारे किसी दूसरे वीडियो पर क्लिक नहीं करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।